तुझे ये लगता है कि कर्ण तू मेरा बेटा नहीं है तो सुन ले, आज हम तो कोई सच बताए दें। कहा कर्ण एक कुंत भोज की सुता लाला और लगते बबुला खोयते प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुंवारी। मैंने कुंवारे पे करण तपस्या की तो क्या हुआ? अरे तब इंद्र बासा ऋषि आए, सूर्य देव वह प्रगट मंत्र जब वज्रायन वाए। अरे लला मेरे गजब वारी, बेटा 9 महीनों के सारी पूत तू जन्म तारी। अरे रोई रोई कुंती सी मैया, कर्म लेखना मिटे करो चैन लाखों चतुरैया। जवाब दिया लाला तू मेरे कुंवारे पे पैदा हुआ था, मैंने लोक लाज की वजह से तुझे नदी में बहा दिया। जो जब बात सुनी दादा घुटनों के बल कर्ण जमीन पे आए गए और मैया को चेहरा टकटकी लगाए के देख रहे, अरे वावरी माँ तेने तो गजब कर दियो, तू हमें एक बात बता मैया, जब तूने इतना बड़ा काम किया था हमें पैदा करके तो एक काम और कर लेती। बोले क्या? मैया जब पैदा ही किया था तो तू बचपन में ही गला घोट के हमें मार देती, ये दिन देखने को कभी नहीं मिलता और ये कर्ण कौरवों का नमक कभी नहीं खाता। तेने तो गजब कर दियो, तेरे दूध का जो कर्ज है मैं अवश्य चुकाऊंगा, लेकिन मां एक बात तो है, तू अगर ये समझे कि मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा तो सुन मैया, मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। मां जो पार्थ है उसे तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और अगर समझ ले कि अगर अर्जुन मर जाए और अर्जुन अगर मरेगा तो कर्ण जीवित है, अगर कर्ण मर गया तो अर्जुन जीवित है, तेरे 5 के 5 हुए तो कौन सी बात की चिंता है? तू हमें ये बता लाला एक काम करेगा? बोले हाँ, मैं तेरे पास थोड़ा सा काम है इसलिए आई। हाँ बोल, मुझे पता है। बोले लाला जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण तू मुझे दे दे। जो जब बात सुनी सुकर्ण मुस्कुराए के बोले
मैया हमें पता है कि तू बिना मतलब के आए बीमारी नहीं। करण इतना भाग्यशाली कब से हो गया जो तू या बिना मतलब के आ जाए। और महाराज ये जो बाण थे परशुराम के दिए हुए, ये बाण परशुराम जी ने तब दिए थे कर्ण को जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। ये जो पितामह भीष्म हैं ये परशुराम जी के शिष्य हैं, ये क्षत्रिय थे तो इनके शिष्य ये थे। एक समय ऐसा आया कि परशुराम जी को और पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ा। जब युद्ध हुआ तो चेला ने गुरु को युद्ध में हराए दियो, मतलब भीष्म ने परशुराम को। अब परशुराम ने विचार कियो कि एक चेला हमने बनायो और बाने हमें युद्ध में हराए दियो तो मैं दूसरा चेला क्षत्रिय वंश का नहीं बनाऊंगा। कर्ण छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। एक दिन बैठे थे कर्ण तो कहीं से एक भमरा आया, उस भमरे ने कर्ण की जंघा की तरफ बढ़ा और तब तक गुरुजी आए। महाराज गुरुजी कर्ण की जंघा पर सर रखे सो गए। गुरुजी जंघा पर सर रखे सो रहे तब तक वह भमरा ने वाई जंघा को काट लियो। रक्त निकला, चेहरा लाल है, दर्द की वजह से जंघा फटी जा रही है। लेकिन बंधुओं कर्ण ने विचार किया कि अगर मैंने मुंह खोल दिया या जंघा को हिला दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। इसलिए दर्द सहन करते रहे और जब दर्द सहन किया गुरुदेव के नेत्र खुले, देखा कि रक्त का बहाव है। पूछा क्या हुआ बेटा? बोले भमरे ने काटा है। अरे तो जगा दे दे। बोले नहीं गुरुदेव आप बड़े अच्छे से सो रहे थे, मेरा मन नहीं हुआ, ये तो जरा सा दर्द है। तो आंखों को देख करके परशुराम बोले सच बोलना कर्ण, तू हमें कहू ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे रो। तो कौन है? बोले गुरुजी माफ करना, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं और मैं बड़ा भागा हूं। कभी कभी लोग हमें सूत पुत्र कहते। तो जवाब दिया कि ये ले जा बाण, मैं 5 बाणों को तुझे दे रहा हूं और कर्ण पूरे विश्व में पूरी दुनिया में कहीं भी कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन ये निश्चित है कि तेरे बाणों से कभी भी वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। वही बाण लेकर के पर वो कर्ण चले आए और वहां कुंती मैया बाणों को मांग रही। कर्ण ने उठाए बाण मैया को दे दिए, लेकिन वो बात कही कि मां बाण तो ले जा, लेकिन फिर भी ये बेटा तेरा लड़ने जरूर आएगा। सुबह ढोल नगाड़े बजे, आवाज लगाई गई तो भगवान ने अर्जुन की कलाई पकड़ी। अर्जुन बोले हाँ तुम युद्ध करने नहीं जाओगे। क्यों? अब तो बाण मेरे पास हैं। बोले बाण ही तो है, इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति अभी कर्ण के पास है और उस वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे हो गया उसकी मृत्यु। शल्य जबरत हाँकने में जो निपुण थे उनको लेके तैयार किया। इधर कृष्ण को पता चला है कि आज कर्ण ने प्रतिज्ञा करी है अर्जुन मारे जावेंगे। दादा जब भक्त को तकलीफ होवे तो कन्हैया को विश्राम की जरूरत नहीं। आज रात्रि के 12 बजे कन्हैया बुआ कुंती के पास पहुंचे। जवाब दियो बुआ आज हमारा सब खेल खत्म है वालों है, आपके सहायता की बहुत जरूरत है। बोले कहिए कृष्ण क्या बात है? बोले बुआ आप हमारा आज एक काम कर दो। क्या काम है? करोगी? बोले हाँ कृष्ण मैं जरूर करूंगी, आपका काम बताइए अपना। बोले आप जाइए कहां? कर्ण के पास। जो सुना कि कर्ण के पास जाइए तो कुंती की पिंडलियां कांप गई। बोले क्यों? बोले वो कर्ण के पास में 5 बाण है परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण आप ले आओ।
महाराज कुंती बोली, क्या बात है कृष्ण, आज हमारी जरूरत है बाणों के लिए? बोले हाँ, वो थोड़ा सा काम है, अगर आप बाण लेके नहीं आई तो ये निश्चित है कि कल के युद्ध में हमारो भक्त अर्जुन मारो जावेगो। अर्जुन मर गया तो मैं बेचैन हो जाऊंगा। बुआ हमारा काम करो, और बाणों में बड़ी शक्ति है। कुंती से जब ये कहा तो कुंती समझाए कि बोली, आप हमसे वादा करिए, ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है, दोनों ही हमारे हैं। भगवान समझाए कि बोले बुआ, वो तुम्हारे बेटा ने बैरी को नमक खाओ, और जो बचपन से और आज तक हमारे साथ नहीं रहा उसका दर्द है आपको, और जो 24 घंटे अर्जुन मेरे साथ रहता है उसकी कोई तकलीफ नहीं है। आप जाइए। बार बार समझाई कि भगवान को, कुंती को ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब भेजो है तो कर्ण विश्राम करके उठे थे, नेत्र खुले 4 बजे तो मैया सामने खड़ी, झपट के कर्ण ने मैया के पांव पकड़े। क्या बात है भाई, आज अर्जुन की मैया और कृष्ण की बुआ हमारे दरवाजे को काय खटखटाई रही है, क्या कारण है? जवाब दो। कछु नहीं लाला, आज हमारा बड़ो दिल कर रहे हो कि हम तो से मिलने। कर्ण बोले, माँ एक बात कहें? बोले कहो। तुम अर्जुन की मैया हो और कृष्ण की बुआ बू कन्हैया, बिना मतलब कि तुम्हें हमारे डेगा भेजवे वालो नहीं। कछु तो मतलब है, तासे तुम आई हो, वरना आज तक आपने शकल नहीं दिखाई। क्या बात है? बोल मां। और अगर मैया तू इसलिए आई हो कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन को छोड़ दूंगा, तो ये कर्ण है, चाहे अपन खुद मर जाए लेकिन अर्जुन को छोड़ने वाला नहीं है, मैंने प्रण किया है। और एक बात बता हमें। बोले का तुझे ही समझ ले, अगर अर्जुन तेरा बेटा है तो कर्ण भी तेरा बेटा ही जे समझ ले। कुंती छाती से लगाए कि बोली, अरे ओ कर्ण कैसी बात करता है बेटा, तुझे लगता है